दोस्तों आज एक ही वीडियो के अंदर 14 न्यू ऑप्शन स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं और इन स्ट्रेटजीज के अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजीज ऐसी है जिनका बहुत कम लोगों ने नाम सुना है। हाल ही में मेरी कुछ लोगों से बात करी और उनसे मैंने इन स्ट्रेटजीज के बारे में बात करी तो उन्होंने कहा कि हमने इससे पहले इन स्ट्रेटजीज के बारे में नहीं सुना था और बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने सुना भी था। तो ये जो स्ट्रेटजीज है ये एडवांस लेवल से लेकर थोड़ी सिंपल लेवल की भी है और अगर आप इनको समझेंगे सही से और अप्लाई करने की कोशिश करेंगे मार्केट कंडीशन के हिसाब से तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो इन स्ट्रेटजीज को चलिए देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर कि क्या क्या है और कैसे कैसे काम करती है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सामने जो आप स्क्रीन देख रहे हैं तो ये एक मैंने प्लेटफॉर्म ओपन करा हुआ है जो सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जाकर के देखेंगे तो 14 न्यू ऑप्शन स्ट्रेटजीज अपडेट हुई है। एक एक करके उन सभी स्ट्रेटजीज को मैं समझाने वाला हूँ आपको। बहुत सिंपल क्लैरिफिकेशन दूंगा, आप समझ जाएंगे और ईजिली आप अपनी स्ट्रेटजीज में इसको अप्लाई भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर हमें एक ट्रेड का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद हम स्ट्रेटजी बिल्डर पर जाते हैं। अगर आपको सेंसिबल का इस्तेमाल करना है तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जैसे कि ज़ेरोदा है और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब उनके थ्रू आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप गूगल के थ्रू भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। और जब भी आप सेंसिबल में फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको कुछ दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर देखिए आपको रेडीमेड स्ट्रेटजीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर देखिए रेडीमेड स्ट्रेटजीज, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है बुलिश, फिलहाल ये बुलिश के ऊपर क्लिक है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें बेरिश भी दिखता है, उसके बाद देखिए हमें न्यूट्रल वाली भी दिखती है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें अदर्स भी दिखाई देती है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ आप देख पा रहे हैं, ईजिली देख पा रहे हैं। अब मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आपको इन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश है तो आप बुलिश वाली स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मार्केट बेरिश है तो आप बेरिश वाली स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं। आपको लगता है मार्केट न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब है मार्केट हमें नहीं पता कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, थोड़ा सा ऊपर जाती है थोड़ा सा नीचे जाती है, एक जगह टिकी हुई है, थोड़ी साइडवेज हो गई है, तो उसमें आप न्यूट्रल वाली यूज़ कर सकते हैं। और अदर्स के अंदर कुछ और अलग स्ट्रेटजी है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बुलिश वाले की बात कर लेते हैं। तो देखिए बुलिश के अंदर जो हमारे पास सबसे पहली स्ट्रेटजी आ रही है, हमारे पास आ रही है कॉल रेशो बैक माफ़ी चाहूँगा लॉन्ग कैलेंडर विद कॉल। तो इस स्ट्रेटजी में होता क्या है, टिपिकली क्या होता है जो हमारी करंट एक्सपायरी होती है प्लस उसको भी यूज़ किया जाता है और उससे अगली जो एक्सपायरी होती है कॉन्ट्रैक्ट की उसको भी यूज़ किया जाता है। तो दोनों को मिला करके एक स्ट्रेटजी बनती है, ठीक है। जब भी हम कैलेंडर स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो दो अलग अलग स्ट्राइक पर या एक्सपायरी पर काम किया जाता है। तो ये दो अलग अलग उस पर काम हो रहा है और ये थोड़ी एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी मानी जाती है। तो लॉन्ग कैलेंडर विद कॉल्स में जब हम आते हैं उसको क्लिक करते हैं तो सिर्फ क्लिक करने से पूरी स्ट्रेटजी डेवलप हो जाती है। अब इस स्ट्रेटजी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि 8 दिसंबर की हमने एक शॉर्ट कर दिया, ठीक है। करंट 18,900 की जो हमने कॉल थी वो यहाँ शॉर्ट कर दी 8 दिसंबर की। ठीक हमने 29 दिसंबर वाली यानी मंथली वाली हमने एक बाय कर ली। तो कुल मिलाकर के ये स्ट्रेटजी बन गई। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में जो मैक्स प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है 5,000 है, मैक्सिमम लॉस 7,300 है, प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 49% है और जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो 32,000 या 35,000 मोटा मोटा मान सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बन जाती है। अब इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा क्या है, देखिए इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा ये है कि अगर आप नेकेड कोई शॉर्ट करते हैं, कॉल करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, नेकेड वाला लेते हैं, तो एक में तो डर होता है कि अगर आपने बाय करा ऑप्शंस को तो प्रीमियम डिके का खतरा होता है। दूसरा अगर आपने शॉर्ट कर दिया तो आपको खतरा ये होता है कि मार्केट अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको थीटा भी थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। यहाँ देखिए थीटा आपको मिल रहा है 152 का थीटा आपके पास आ रहा है, साथ ही साथ 152 का थीटा तो आपको मिल ही रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाती है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट आ जाता है 2,000 3,000 रुपये 4,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाता है।
तो आप उसका बेनिफिट भी उठा पाते हैं। तो यहाँ पर थीटा का भी आपको बेनिफिट मिलता है, प्लस मार्केट अगर अपनी पोजीशन पे आ जाती है तो आप एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर भी निकलते हैं। तो ये दोस्तों इसका बेनिफिट होता है। अगली जो दोस्तों स्ट्रेटजी है उसको देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं बुल कॉन्डोर। तो बुल कॉन्डोर पे जब हम जाते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजी है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है, और इस स्ट्रेटजी को आप तभी अप्लाई करिएगा जब मार्केट काफ़ी अच्छे ट्रेंड में हो। जो पहली वाली स्ट्रेटजी थी, अगर मार्केट स्लाइटली ऊपर जा रहा है तो चलेगी, लेकिन अगर मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रहा है या तेज़ी से नीचे जा रहा है तो उस समय आप यूज़ करेंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है बुलिश स्ट्रेटजी है, अगर मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। अब इसके अंदर जो कैलकुलेशंस है ये इसने ऑटोमेटिक यहाँ कर ली है कैलकुलेट। आप लॉट्स बढ़ा सकते हैं, अगर आप 5-5 लॉट पे काम करना चाहते हैं तो 5-5 लॉट यहाँ पर ऐड कर लीजिए और उस हिसाब से आप कर सकते हैं। थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए ऑप्शन चैन खुल गई है, आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। आप इस स्ट्रेटजी में क्या है कि करंट जो अगर आप मार्केट देख रहे हैं वो 18,700 पे निफ्टी है, अगर यहीं की यहीं क्लोज कर जाता है तो आपको लॉस हो जाएगा 1,300 रुपये का, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा ऊपर चली जाती है, 1-1.5-2% तक ऊपर चली जाती है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पर 8,600 का। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इसके अंदर बहुत बढ़िया है। तो ये काम तभी करेगा जब मार्केट ट्रेंडिंग में होगी। और एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हैं आप कि ज़रूरी नहीं कि आपको 2-2.5% की मूवमेंट चाहिए। अगर मार्केट सडनली 1-1.5% भाग गया, 2% भाग गया, तो 2-3 हज़ार पे इसके अंदर बन जाते हैं और आप उसको लेकर के एग्जिट हो सकते हैं। बहुत लंबा रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये दोस्तों इस स्ट्रेटजी का बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है, लेकिन हाईली ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ये रियलिटी में आपको पैसा बना कर देगी। अगर मार्केट थोड़ी साइडवेज है, धीरे धीरे चल रही है, तो उसमें ये नुकसान कर सकती है आपका। चलिए अगली स्ट्रेटजी पे आते हैं, वो है बुल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। बुल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में जब हम जाते हैं तो वो भी कुछ इसी तरीके की स्ट्रेटजी है, लेकिन इसके अंदर लॉस और कम है। देखिए उसके अंदर क्या था, 1,300 रुपये का लॉस था, अब इसके अंदर देखिए 1,000 रुपये का ज़्यादातर आपका मैक्सिमम लॉस है, और प्रॉफिट भी थोड़ा सा बढ़ गया है 9,000, यानी 1:9 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। लेकिन इसके अंदर जो भी मूवमेंट है आप देख रहे हैं, सेम सिनेरियो है, थोड़ा सा मार्केट 1-2% ऊपर बढ़ता है, अपना प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं। आपको पूरी एक्सपायरी तक होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर भी ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए तो आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। इसके अंदर लॉस थोड़ा कम आएगा। अब चलिए अगली स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं, जो है रेंज फॉरवर्ड। जो रेंज फॉरवर्ड दोस्तों स्ट्रेटजी है, इसके अंदर होता क्या है कि मार्केट देखिए 18,700 पर मार्केट है। अगर मार्केट 1% नीचे चली जाती है, यानी 18,500 तक चली जाती है और एक्सपायर करती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करता है, तो आपको मैक्सिमम लॉस होगा 500 रुपये के आसपास। ये जो आप देख रहे हैं रेड लाइन जो देख रहे हैं, ये 500 रुपये के आसपास का लॉस है। उससे नीचे जाएगी तो हम अनलिमिटेड लॉस पे चले जाएंगे। और अगर मार्केट यहाँ से सडनली ऊपर जाती है, तो आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल बाजार चला गया 2% ऊपर आने वाले 4-5 दिन के अंदर, तो आपको 10,000, 8-10 हज़ार रुपये का बेनिफिट हो जाता है। तो इस तरीके से ज़बरदस्त आपको बेनिफिट इसमें मिलता है। लेकिन ये भी जो स्ट्रेटेजी है, ये अगर तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगी तो अच्छा है, लेकिन इसके अंदर बेनिफिट ये है कि कई बार मार्केट ऊपर तो चली जाती है, फिर बैक मार जाती है, फिर वापस नीचे आ जाती है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आप 18,500 तक तो सेफ है। 18,500 से मार्केट नीचे जाएगा तब आपको घबराना है, तब आपके लिए ज़्यादा लॉस वाले चांसेस बन जाते हैं। तो ये दोस्तों है रेंज फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी। अब यही सारी स्ट्रेटेजी अगर मार्केट बेयरिश हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए बेयरिश वाले सेक्शन पे मैंने क्लिक करा और लॉन्ग कैलेंडर विद पुट्स मैंने यहाँ पर जब करा तो ये देखिए ये बन गया। अब इसके अंदर देखिए एक तो करंट एक्सपायरी प्लस मंथली एक्सपायरी दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके ये बन गई है। मैक्सिमम अगर आप यहाँ देख रहे हैं लॉस है 8,900 के आसपास, मैक्सिमम प्रॉफिट है 4,200 के आसपास, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 45% है। और इसमें देखिए मार्केट अगर थोड़ा सा धीरे भाग रहा है, स्लाइटली धीरे भाग रहा है, या मार्केट यहीं की यहीं एक्सपायर कर जाता है जहाँ पर है, तब भी आप मार्केट से 400-500-600 रुपये कमा के निकलेंगे। थोड़ा सा ऊपर चले जा कर के मार्केट अगर रुक गया, नहीं करा काम, तब भी आप मार्केट से अच्छा पैसा कमा के निकल जाते हैं। और इनकी खास बात यह होती है कि जो करंट वाली एक्सपायरी है इसमें शॉर्टिंग करते हैं। तो इसका प्रीमियम मान लेते हैं 28 रुपये, आपको पूरा प्रीमियम मिल गया। 28 रुपये आप प्रीमियम ले लीजिए, और उसके बाद जो ये कॉन्ट्रैक्ट का जो आपका आखिरी वाला जो बचा है, आप उसको अगर एग्जिट करेंगे तो आपका लॉस भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, 8,900 के आसपास। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको
नेक्स्ट मंथ तक रुकने की ज़रूरत है। आप करंट वाले का पूरा डिके जो आपको मिल रहा है लीजिए, डिके नहीं भी हुआ तो जो नुकसान इधर होगा वो आपकी जो कॉल आपने बाय करी है वो आपको बेनिफिट दे जाएगी। तो इस तरीके से ये काफ़ी बेनिफिशियल स्ट्रेटजी होती है। यही काम आप बुलिश साइड भी कर सकते हैं। अगली जो स्ट्रेटजी है बेयर कॉन्डोर, लेकिन ये बेरिश वाली है। इसके अंदर क्या है, देखिए 935 रुपये का मैक्सिमम लॉस है और प्रॉफिट आप देखेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए 935 का मैक्सिमम लॉस, 9000 का मैक्सिमम प्रॉफिट, 16% की प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की। इस तरह की स्ट्रेटजी में प्रोबेबिलिटी की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है, लेकिन ये बेनिफिट तभी देगी जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो। तो मार्केट अगर ट्रेंडिंग में नीचे गिर रही है, तेज़ी से नीचे गिर रही है, तब आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करिए और आपको ज़बरदस्त बेनिफिट ये स्ट्रेटजी दी जाएगी। अगली जो दोस्तों जो स्ट्रेटजी है वो है बियर बटरफ्लाई, ये बेरी साइड की है। अब इसके अंदर देखिए रिस्क और कम हो गया। अब उसके अंदर 935 कुछ था, 936 कुछ था, इसमें 800 रुपये रह गया, प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गया, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है। और इसके अंदर भी सेम सिनेरियो, मार्केट अगर तेज़ी से नीचे गिर रहा है तब जाकर के ये आपको अच्छा खासा बेनिफिट ये स्ट्रेटजी दे जाएगी। अब यहाँ पर देखिए रिस्क रिवर्सल जो स्ट्रेटजी है वो देखिए। अब इसके अंदर क्या है कि स्लाइटली आप प्रॉफिट में भी है। अब देखिए ये जो स्ट्रेटजी है, अगर मार्केट 1-1.5% नीचे जाकर के एक्सपायर करती है तो भी आपको 500 रुपये का प्रॉफिट होगा। अदरवाइज मार्केट अगर तेजी से ऊपर चली जाती है तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन इसमें लॉस भी अनलिमिटेड है। लेकिन वो अनलिमिटेड लॉस के जो सिनेरियो बनेंगे वो 18,900 से ऊपर मार्केट जब जाएगा तब सिनेरियो बनेंगे। तो इसलिए ये जो स्ट्रेटजी है काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छे से काम करती है। लेकिन इसके अंदर भी अगर मार्केट थोड़ी ट्रेंडिंग में हो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि रीज़न ये है कि मार्केट अगर रुका रहेगा या स्लाइटली नीचे चला गया तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा फिर कि भाई अनलिमिटेड लॉस पे हम ओवरनाइट रुके या ना रुके। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि थोड़ा सा मार्केट अगर तेज़ी से जाए ऊपर तो ज़्यादा बढ़िया है, ऊपर या नीचे जो भी स्ट्रेटजी आप लगा रहे हैं। बेनिफिट यही है इसका, कई बार मार्केट हमारी डायरेक्शन में चले जाता है फिर वापस बैक मार जाता है। तो वापस अगर बैक मार जाए, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए तो बहुत ज़्यादा आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मार्केट यहाँ भी एक्सपायर कर गई, 1% अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्सपायर कर गई तो आपको जो है कुछ ना कुछ मुनाफा आएगा या बहुत कम नुकसान आएगा। चलिए अब न्यूट्रल वाली स्ट्रेटजी पे जाते हैं। न्यूट्रल वाली स्ट्रेटजी तब यूज़ करते हैं जब मार्केट कोई खास डायरेक्शन नहीं दे रही, थोड़ा सा ऊपर जाती है, नीचे आती है, नीचे जाती है, ऊपर आती है, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रही है, चोपी साइडवेज चल रही है। तो उसके अंदर फर्स्ट स्ट्रेटजी आती है बैटमैन स्ट्रेटजी। देखिए बैटमैन स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करी है आपको, यहाँ पर सेंसिबल में लॉन्च होने से पहले ये कैसे बनाई जाती है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं। अब सेंसिबल ने रिसेंटली लॉन्च करा है तो आप इसको ज़रा समझ लीजिए। अब इस स्ट्रेटजी में क्या है, आप ये देखिए कि मार्केट अगर 1.5% ऊपर या 1.5% नीचे के अंदर में क्लोजिंग करती है, यानी 1.5% आगे और 1.5% नीचे, इसके अंडर में अगर मार्केट कहीं क्लोज करती है, कहीं मार्केट एक्सपायर्ड करती है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, लॉस नहीं होगा। आपको अनलिमिटेड लॉस तभी होगा जब वो 1.5% से ज़्यादा कहीं भी भाग जाए, या ऊपर भाग जाए या नीचे भाग जाए। प्लस इसके अंदर टाइम डिके बहुत जल्दी होता है, आपको जो थीटा है वो जल्दी मिलेगा। एक एक लॉट के ऊपर ये बनी हुई है, एक एक दो दो लॉट्स पे बनी हुई है। ये बनती ऐसी है कि एक बाय करते हैं, दो शॉर्ट करते हैं अगेंस्ट में। तो इस हिसाब से जो स्ट्रेटजी बनती है, इसमें मार्जिन भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, 55,000 के आसपास का मार्जिन है। और इसमें प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है, 78% की प्रोबेबिलिटी रहती है। लेकिन इसमें रिस्क यही है कि अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो जब आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत तेज़ी में है, कहीं बहुत तेज़ी में, तो वहाँ अप्लाई मत करिए। जब मार्केट काफ़ी साइडवेज हो गई है, रुक गई है, तभी जाकर के स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। न्यूट्रल स्ट्रेटजी आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। मार्केट कहीं भी क्लोज कर जाए, यहीं की यहीं क्लोज कर जाए तब भी बेनिफिट है, 1-1.5% ऊपर क्लोज कर जाए, एक्सपायर कर जाए तब भी बेनिफिट है, 1-1.5% नीचे एक्सपायर कर जाए तब भी बेनिफिट है। अगला दोस्तों जो स्ट्रेटजी है वो है डबल प्लेट्यू। और ये जो स्ट्रेटजी आप देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिख रही है। अब इस स्ट्रेटजी के अंदर देखिए मार्केट आपको लग रहा है जैसे कि बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी क्या है, अगर वो साइडवेज भी है ना तभी वो 1-1.5-2% सीधा ऊपर भागता है, फिर एकदम नीचे भागता है, तो थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है। तो बैंक निफ्टी में ये स्ट्रेटजी काफ़ी फ्रूटफुल रह सकती है, क्योंकि इसमें होता क्या है, जो बीच वाला ही पार्ट है, ये 1-1.5% अगर आप छोड़ दें तो 1-1.5% में तो आपको लॉस हो जाएगा। 2-2.5 हज़ार रुपये का एक एक लॉट के हिसाब से यहाँ कैलकुलेट हुआ हुआ। देखिए कितनी लंबी चौड़ी स्ट्रेटजी बनी है, इसमें थोड़े पैसे 60,000 के आसपास लगते हैं। लेकिन अगर मार्केट 2% से ऊपर भाग रहा है तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट आ सकता है। यहाँ पर देखिए
मैक्सिमम लॉस तो सिर्फ 2200 का ही है एक लॉट के हिसाब से, लेकिन मैक्स प्रॉफिट 7700 के आसपास का आपको इस स्ट्रेटजी में मिलता है। लेकिन इसके अंदर यही है कि थोड़ी सी मूवमेंट चाहिए मार्केट के अंदर, साइडवेज तो हो ही, ये तो ज़रूरी है, लेकिन मार्केट जो बीच वाला एरिया है वो उसके थोड़ा सा अगेंस्ट भागे। तो बैंक निफ्टी के अंदर मुझे लगता है ज़्यादा फ्रूटफुल स्ट्रेटजी रह सकती है, क्योंकि वो एकदम कहीं भी डायरेक्शन चेंज कर देता है, 1-2% उसकी नॉर्मल वॉलेटिलिटी रहती है, तो वहाँ आप इसके अंदर काफ़ी अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं इस स्ट्रेटजी का। चलिए, और अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे आते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी दोस्तों जेड लिजार्ड, इसके बारे में कुछ लोगों ने सुना है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। अब देखिए इस स्ट्रेटजी में होता क्या है कि मैक्स प्रॉफिट आपको 1700 ही मिलना है, लेकिन इस स्ट्रेटजी में आगे का अगर आप देखेंगे, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पर बुलिश रहे, थोड़ी सी बुलिश है, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं कि जो आगे वाला एरिया उसको थोड़ा लंबा खींच दे। जैसे कि यहाँ देखिए 2% आगे की तरफ, 1% नीचे की तरफ, तो ये बन गई है। अब इसमें होगा क्या कि मार्केट अगर आपको लग रहा है कि स्लाइटली बुलिश है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइटली बुलिश है और थोड़ी चोपी है, तो वहाँ इसका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसमें क्या है कि मार्केट अगर यहीं की एक्सपायर कर जाती है तो भी 1700 मिलेंगे, थोड़ा पीछे एक्सपायर कर जाती है तो भी 1700 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आएगा, और मार्केट ज़्यादा ऊपर चली जाती है, 1.5-2% चले जाए, तब भी 1700 का आपको बेनिफिट आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा अगेंस्ट चली जाती है तो यहाँ पर नुकसान तो आपको अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर हमेशा अच्छी रहती है। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, ये देखिए, ये आप देखिए 77% के आसपास है, राइट। चलिए अगली स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं, जो है रिवर्स जेड लिजार्ड, मतलब ये अब बेयरिश साइड के लिए आ गया है। अगर मार्केट स्लाइटली बेयरिश है, मतलब स्लाइटली धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो उसके अंदर आप इस वाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आगे की तरफ 2% का गैप है, पीछे की तरफ 1% का गैप है, यहाँ भी आपको 2000 के आसपास का प्रॉफिट मिल जाएगा, 74,000 रुपीज़ का मार्जिन लगेगा इसको प्ले करने में। और इसमें क्या है कि अगर इस रेंज में मार्केट रहती है तो आपको बेनिफिट आएगा, इस रेंज से अलग निकलती है तो एक लिमिटेड लॉस आपको यहाँ दिख रहा है 5000 5,500 का, लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला गया जिस तरीके से आप देख रहे हैं तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो ये स्लाइटली अगर मार्केट डाउन है, स्लाइटली मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, तो वहाँ आप इसका बखूबी इस्तेमाल कर पाएंगे और प्रॉफिट कमा पाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं अदर्स स्ट्रेटजी में। मैंने 10 स्ट्रेटजी समझा दी है आपको। अब जो अदर्स में है, आप देखिए एक स्ट्रेटजी है स्ट्रिप। अब स्ट्रिप क्या है, देखिए स्ट्रिप के अंदर ना कोई सेलिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए पुट बाय हो रहा है, 2 पुट हमने बाय कर लिए। अगर आप मार्केट के अंदर बेरिश है, अगर आपको लगता है कि मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेगा, तो उसमें यूज़ होता है कि एट द मनी पे 2 पुट बाय कर लिए और हैज करने के लिए अगेंस्ट में एक कॉल बाय कर लिया, ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो, कम नुकसान हो। तो उस वजह से जो बीच वाला पार्ट है जहां मार्केट है, वहां मैक्सिमम लॉस आपको 14,000 का आ रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि ज़रूरी तो नहीं कि मार्केट यहीं की यहीं एक्सपायर कर जाएगा। अगर मार्केट स्लाइटली 1% नीचे एक्सपायर कर जाता है तो आपको सिर्फ 3 या 4,000 रुपये का ही नुकसान होगा। लेकिन अगर मार्केट सडनली ऊपर भाग जाता है, सडनली ऊपर, भाई तेज़ी से मार्केट मान लेता है अगले दिन 1% ऊपर खुला, तो आपको इंस्टेंट ही 7,000 रुपये का लॉस हो जाएगा, माफ़ी चाहूँगा 7,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, और एक्सपायर्ड करेगा तो 3,500 रुपये का प्रॉफिट। अगर मान लेते हैं मार्केट 2% ऊपर भाग गया, तो आपका प्रॉफिट होगा 20-22,000 रुपये के आसपास का। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट्स आपको दे सकते हैं। तो ये भी डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज है। ये अगर मार्केट में अगर आपको अप्लाई करनी है तो ये वाली आप तब अप्लाई करोगे जब मार्केट तेज़ी से नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी बन रही हो। अगली जो स्ट्रेटजी है वो एक स्ट्रिप थी, एक स्ट्रैप है। स्ट्रैप आप तब यूज़ करेंगे जब मार्केट आपको तेज़ी से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही हो। इसमें भी कोई शॉर्ट नहीं करते, बहुत कम मार्जिन लगता है इसके अंदर भी। और ये जब स्ट्रेटजी आप यूज़ करोगे तो इसके अंदर मार्केट अगर तेज़ी से ऊपर चली जाती है 1-1.5-2%, तो आपको ज़बरदस्त बेनिफिट यहाँ मिल जाता है, 20,000 रुपये का बेनिफिट मिल जाता है। मैक्सिमम लॉस 15,000 ही दिख रहा है। और मार्केट अगर बैक भी मार जाती है 1%, 1% नीचे जा कर के कहीं एक्सपायर्ड करती है, तब भी आपको जो लॉस है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। और इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो रहती है 41% के आसपास। तो जो लोग नेकेड कॉल्स बाय करते हैं, पुट बाइज करते हैं,
नेकेड मतलब सिंगल लेकर के करते हैं तो उसमें थीटा काफ़ी इम्पैक्ट करता है, थीटा इसमें भी काफ़ी इम्पैक्ट करेगा, काफ़ी नुकसान करेगा। लेकिन इसका बेनिफिट यही है कि बिल्कुल यही 17,700 पे क्लोज होगा तब जाकर के आपको मैक्सिमम लॉस होगा। स्लाइटली अगर बैकवर्ड भी मार गया तो हो सकता है कि ज़्यादा बैकवर्ड मार गया तो प्रॉफिट में भी आप आ जाओ। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा बैकवर्ड मार गया तो प्रॉफिट में भी आ सकते हैं, लेकिन आप जिस डायरेक्शन में चाह रहे थे उस डायरेक्शन में मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है, अच्छे से ऊपर जाता है, तो आप बढ़िया पैसा यहाँ पर बना पाते हैं। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर ये पूरी 14 स्ट्रेटजीज मैंने समझाई है। सेंसिबल का जो प्लेटफॉर्म है, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो फ्री ट्रायल लेकर के इन सभी को देख सकते हैं। बस एक बार क्लिक करते हैं तो बन जाती है, और लॉट साइज आपको बढ़ाना होता है तो उसी रेशो में लॉट साइज बढ़ाना है। जैसे कि अगर मुझे ज़्यादा लॉट पे काम करना है तो कॉल के यहाँ पर 2 है तो मैं डबल करूँगा तो 4 और 1 के मैं कर दूंगा 2, तो उसी पोजीशंस में आप बढ़ाएंगे तो वो स्ट्रेटजीज बढ़ जाएंगी। अपने पैसे के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अगर नुकसान करे ट्रेड में तो 1% से ज़्यादा नुकसान आपको एक सिंगल ट्रेड में एंटायर कैपिटल का नहीं होना चाहिए। तो लॉट ज़्यादा ले करके कभी भी बहुत ज़्यादा रिस्क ना ले आप। तो ये था दोस्तों इन सभी चीज़ों के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। प्लस अगर सेंसिबल का प्लान लेना चाहते हैं, सस्ते में लेना चाहते हैं, जो ऑफिशियल जो प्लान्स है सेंसिबल के उससे सस्ते में अगर प्लान्स लेना चाहते हैं तो मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन पे, आप उस पर जाएंगे तो कुछ आपको 1-2 ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके आप प्लान्स लेते हैं तो आपको काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में प्लान्स मिल जाएंगे। अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो की बात है। और ये जो प्लान्स लेने और देने का जो सिस्टम है ना, ये मैं कभी भी अपने चैनल पे नहीं चाहता था। ये चाहने का रीज़न यही है कि अगर जो हमारे व्यूअर्स है उनको हमने सेंसिबल के बारे में बता दिया, वो जा रहे हैं सेंसिबल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, अब वो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो वो ऑफिशियल वेबसाइट से महंगा ले रहे हैं। लेकिन अगर वो ये चीज़ अगर हम अपने साथ कर दे तो वही चीज़ उनको सस्ते में मिल सकती है। तो मेरी तरफ से 1% का भी फोर्स आउट नहीं है। आपको जो प्लेटफॉर्म यूज़ करना है करिए, आपको स्ट्रेटजी समझनी है समझिए, सेंसिबल यूज़ नहीं करना मत करिए। लेकिन अगर कोई करने जा रहा है तो मैं चाहता हूँ कि उसका बेनिफिट हो जाए। तो अगर बेनिफिट लेना है तो डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो जा करके वो काफ़ी चीप रेट में आप ले सकते हैं। और उसको एक्टिवेट होने में 24 से 48 घंटे लग जाते हैं आपके प्लान में। सारी डिटेल वगैरह आप सही से भरिएगा। और ब्रोकर्स देख लीजिएगा कि किन किन ब्रोकर्स पर ये अवेलेबल हैं। तो ब्रोकर देख लीजिए, 5-7 ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्ट काम कर सकते हो। और डायरेक्ट ट्रेड आप डालेंगे तो कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा ट्रेड डालने का, सिर्फ सेंसिबल के प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का चार्ज लगता है। इसके थ्रू आप डायरेक्ट ट्रेड डालेंगे कोई चार्ज नहीं लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ ट्रेड ऑल पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहीं से ट्रेड डाल सकता हूँ। ये प्लेस ऑल एट मार्केट, ये एरर इसलिए आ गया क्योंकि मार्केट अभी क्लोज हो चुकी है, मार्केट अभी चल नहीं रही, नहीं तो ये सारे एग्जीक्यूट हो जाती है आपके प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इसको लॉगिन कर पाएंगे। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।